हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शिवम राजपूत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो टीचर्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी टेट का जो है आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस क्या है, इसमें नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होने की संभावना है, और हमें अपनी शिक्षा नीति के अनुसार अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। इसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट थे कि सर जैसे क्या सी टेट का पेपर ऑनलाइन होगा, एमपी टेट का भी ऑनलाइन होगा क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, हम लोगों के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जैसा कि अभी तक हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे थे, हम लोग एमपी टेट के लिए सी टेट के अनुसार और साथ साथ जो एमपी टेट के पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व करते हुए आ रहे थे। इसी के साथ अब हम आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस को लेंगे जो बच्चों के तरह से काफ़ी साइड से आ रहे थे कि बच्चों ने पूछा था सर कि वर्ग 3 का पेपर में क्या नई शिक्षा नीति शामिल होगी, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हो जाती है, परीक्षा कब तक होगी और कैसे करें तैयारी, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या वर्ग 3 के पेपर में नई शिक्षा नीति शामिल हो सकती है। तो इसका मैं आप लोगों से बोलूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली संभावना है इसकी 99% कि हाँ ये हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिछले साल आपने देखा होगा कि यहाँ पर बोला गया था कि भाई जो नई भर्तियां होंगी वो नई शिक्षा नीति के अनुसार होंगी, तो उसमें नई शिक्षा नीति के शामिल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी तब तो शिक्षा नीति लॉन्च नहीं की गई थी, बट यहाँ पर पेपर पोस्टपोन होता गया होता गया होता गया, और यहाँ पर अब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर उसके बाद शिक्षा नीति भी आ गई थी। तो संभावना यह है कि जो नया पेपर होगा ना आप लोगों का, वो भी आप लोगों का नई शिक्षा नीति के अनुसार होगा। तो इसमें हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर जब शामिल होगी तो नए क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो, इसके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आधार रखेंगे हम लोग सी टेट का। सी टेट के साथ साथ आप लोगों के क्या होंगे, एमपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जिसमें वर्ग 2 के क्वेश्चन को भी हम लोग शामिल करेंगे जो 2018 में पेपर हुए थे उनका, और दोस्तों जो सी टेट के, और इसके साथ में जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी उसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए चाहेंगे। और जिसमें आप लोगों में देखा होगा कि इसमें आरटी 2009, जैसे कि पहले आरटी कक्षा 6 से 8 तक था, फिर इसे क्लास 12 तक कर दिया गया था। पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, फिर ये 6 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया गया। तो इन सभी पॉइंट्स को भी हम लोग क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सीटेट जो क्वेश्चन पूछता था वो रट्टे वाले नहीं होते थे। रटना दोस्तों उनमें मना होता था, रटने से उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता था। तो इसी तरह की अब उम्मीद है कि प्रश्न जो है आप लोगों के मध्य प्रदेश व्यापम वर्ग 3 की परीक्षा में पूछे जाने की काफी संभावना है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट ये हो जाता है कि सर इनकी तैयारी हम कैसे करें। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, हम आधार रखेंगे मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सीटेट के पेपर का, और नई शिक्षा नीति के अनुसार जितने संभावित प्रश्न जो आपके बन सकते हैं वो भी रखेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर क्या सीटेट की तरह ये पेपर भी ऑनलाइन होना है? भाई जब ये नोटिफिकेशन आया था तभी बता दिया गया था कि जो एमपी टेट का पेपर होगा यह कैसा होगा, ऑनलाइन ही होगा। तो इसमें तो कोई सोचने की ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं कि क्या ये पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ये पेपर नो डाउट आप लोगों का कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। कब तक यह परीक्षा हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि वेबसाइट पर डला हुआ है, दिसंबर जनवरी तक यह जो पेपर है आप लोगों के होने की संभावना है। कैसे करें तैयार? तो भाई इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीटेट के प्रीवियस ईयर और दोस्तों एमपी टेट के प्रीवियस ईयर और दोस्तों नई शिक्षा नीति के अनुसार बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम लोग शामिल करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर इसके लिए हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग होते हैं सिलेबस को उठाकर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को उठा करके देखोगे, एमपी टेट का जो सिलेबस है ये सी टेट के लगभग समान ही है। तो इस सिलेबस के अनुसार हम पहले तो पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके साथ फिर डीप में आप लोगों का जो टॉपिक्स का कवरेज है वो शामिल किया जाएगा, जिसमें आप लोगों के वो टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं जो हम लोगों ने व्यापम वर्ग 2 में पूछे गए थे। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का पेडागोजी भी पूछा जाता है और प्लस में मनोविज्ञान भी पूछा जाएगा। तो इन दोनों को भी अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों के इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना हो,
तो इनको सॉल्व करने के लिए आप इन सभी पेपर के पैटर्नों को उठा करके ऐसे पढ़ेंगे कि यहाँ पर जैसे सीटेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो और साथ में आप लोगों का एमपीटेट का तो आधार रहेगा ही। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इनमें आप लोगों को मैं बोलूंगा सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जरूरी है। किसकी दोस्तों? सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर की। भाई कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इन सारे पेपर्स को सॉल्व करना। साथ में सारे एमपीटेट के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इन दोनों को अगर आप लोग लगा लोगे तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों का जो 90% पार्ट है पेपर का, 90% पार्ट आप लोगों का क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और इसमें फिर आप लोगों को आगे जो टॉपिक देखने को मिलेंगे ना, वो ऑलमोस्ट आप लोगों को पढ़े हुए लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कोई ये नहीं बोल सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ 100% पेपर में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि पेपर जो है एमपीटेट का थोड़ा सा सीटेट के लेवल से कठिन ही आता है। तो सीटेट के लेवल से कठिन आता है तो हमें पढ़ने के लिए भी दोस्तों उसके एक लेवल ऊपर जाकर के पढ़ाई करनी होती है। इसलिए जो है हम लोग सारी चीज़ों को डीप में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और एक और आ जाती है यहाँ पर एमपीटेट में एक और इम्पोर्टेंट बात जो हो जाती है कि सर सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं कई बार किताबों से संबंधित बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब किताबें वो ऐसी नहीं जो सिलेबस वाली हैं, सिलेबस वाली किताबों से तो कम आते हैं। एक बार आ जाते हैं आप लोगों के जो मनोवैज्ञानिकों ने जो किताबें लिखी हुई हैं, सेल्फ हेल्प वाली बुक, जैसे कि आप लोग देखा होगा कि यहाँ पर आप लोगों के कैरल ड्वेक की माइंडसेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। कई सारे क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस वाली किताब से आए हुए थे, डैनियल गोलमैन की। तो दोस्तों इन सभी किताबों से भी हम कुछ कुछ चीज़ें देखते हुए चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप तैयार करते हुए चलते हैं तो दोस्तों आप लोगों की एमपीटेट की तैयारी में जो है आप लोगों को कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ में थोड़ा सा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, एनसीईआरटी का क्या काम है, सीबीएसई का क्या काम है, शिक्षा मंत्रालय का क्या काम है, एससीईआरटी का क्या काम है, आरटीई में क्या क्या होता है, प्रशासनिक तंत्र में क्या क्या होता है, न्यूपा, एनसीटीई, आरसीआई, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टैक्स पढ़ते हुए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हुए जाएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी सवाल ना रहे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन रहे वो टॉप नॉच रहे। और एमपीटेट में हमें टारगेट रखना है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है स्कोर जो रहे 120 130 के ऊपर रहे। इतना स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब बच्चों ने वर्ग 2 में लाया हुआ है इतना स्कोर, तो आप लोगों का पेपर तो वैसे ही थोड़ा सा इनसे कम ही होगा लेवल के हिसाब से देखा जाए। सिलेबस भी थोड़ा सा लिमिटेड ही है, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से इस पेपर में आप स्कोर कर सकते हैं। बस आप लोगों को कढ़ाई ये करनी है कि आप लोगों को सीटेट एमपीटेट दोनों को पढ़ते हुए चलना है। किसी भी तरह की आप लोगों को समस्या आती है, दिक्कत आती है, पूछते हुए चलिए। अब इसके लिए आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ एमपीटेट की फ्री क्लास डेली स्पेशल पर अनअकैडमी ऐप पर, जो कि होती है डेली रात में 9 बजे। और वेडनेसडे को यानी कि 11 अगस्त को रात में 9 बजे यहाँ पर होने जा रही है एमपीटेट की फ्री रिवीजन क्लास, जिसमें आप लोग शिवम आर कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप पर जाकर के आप शिवम आर कोड यूज करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस के साथ में मॉक टेस्ट के साथ आप लोगों को फ्री क्लास मिल जाएगी, जिसमें आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री रहेगा ज्वाइन करना आप लोगों को, इसमें शिवम आर कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। और डेली एमपीटेट के मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहा हूँ आपके रात में 9 बजे, यहाँ पर आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को किसी भी तरह की अगर दिक्कत, समस्या, परेशानी या डाउट रहता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप हमारे फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर चुके हैं और अगर हमारे प्लस बैचेस में नहीं है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर एमपीटेट का नया बैच 11 अगस्त से आ चुका है, जिसमें सीटेट का भी बैच शामिल है। और दोस्तों इन सभी बैचेस को आप शिवम आर कोड यूज करके ज्वाइन करेंगे तो 629 रुपये में 6 माह का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और 729 रुपये में आपको 12 माह का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, शिवम आर कोड यूज करना है, जिससे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस सब्सक्रिप्शन को। ज़्यादा महंगा इसलिए नहीं रखा हुआ है कि भाई एमपीटेट का पेपर है, छोटा सा पेपर है और आप लोगों का सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ डीएसएसबी, पीआरटी, सुपरटेट, केवीएस के भी बैचेस आ चुके हैं। इन सभी बैचेस में भी आप शिवम आर कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो जो गलत हो तो प्लीज़ डू रिपोर्ट। आप लोगों के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।
और दोस्तों रात में वेडनेसडे को 11 बजे फ्री स्पेशल क्लास में जुड़ना मत भूलिए, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।